नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। भारत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। इसी बीच राजस्थान में वसुंधरा राज्य को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए चुनाव में भारी पड़ सकता है। राजस्थान से ये खबरें आ रही हैं। इसकी दो वजह है। सियासी जानकार वसुंधरा राज्य की अनदेखी पर कांग्रेस को सियासी लाभ मिलने की संभावना जता रहे हैं। उनका तर्क है कि एक तबका वसुंधरा राज्य को सोविड वोट है, बीजेपी की अनदेखी कर सकता है। दूसरा, बीजेपी के पास वसुंधरा राज्य जैसा कोई वोट खींचने वाला आकर्षक चेहरा नहीं है। वसुंधरा राज्य की सभी जातियों पर गहरी बैठ है। अब यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि बीजेपी वसुंधरा राज्य को सीएम फेस नहीं बनाएगी। बिना सीएम फेस ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। सियासी जानकारों का कहना है कि जिन पर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें राजस्थान बीजेपी के लिए खास है। इसलिए सभी की निगाहें राजस्थान चुनाव पर है। वजह यह है कि अशोक गहलोत जैसे दमदार नेता को हराकर बीजेपी में लोकसभा चुनाव में अपनी सियासी पिच पर खुलकर खेलना चाहती है। राजस्थान की रणभूमि को जीतने के लिए जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं। महिला वोटर्स पर वसुंधरा राज्य का प्रभाव माना जाता है। जानकारों का यह मानना है कि वसुंधरा राज्य की अनदेखी से महिला वोटर्स को कांग्रेस की काफी तरफ खींचा जा सकता है। महिला वोटर से कांग्रेस को काफी फायदा होगा। वहीं वसुंधरा राज्य के विकल्प के तौर पर दिया कुमारी का नाम उछाला जा रहा है। हालांकि दिया कुमारी की वसुंधरा राज्य जैसी जमीनी पकड़ नहीं है। राजस्थान में वसुंधरा राज्य पूरी तरीके से साइडलाइन है। वसुंधरा के विकल्प के तौर पर सांसद दिया कुमारी का नाम लिया जा रहा है। सियासी जानकार का कहना है कि वसुंधरा के धुर विरोधी नेता एकजुट है। पीएम मोदी की सभा में वसुंधरा राज्य का मंच भाषण नहीं होने के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि यह सामान्य सी बात है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि हर घटना के पीछे राजनीतिक मैसेज होता है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी जिस अंदाज में चुनावी राजनीति को आगे बढ़ा रही है, उससे लगता है कि वो वसुंधरा राज्य को बाहर निकालना चाहती है। पिछले चुनाव के बाद से ही पार्टी का रुख बदलता नजर आ रहा है। उससे कहा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के माध्यम से बीजेपी में प्रदेश की नेतृत्व पौधा उगाना चाह रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, राजेंद्र सिंह राठौर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का भी नाम लिया जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा और पार्टी की सबसे कद्दावर नेता वसुंधरा राज्य की लगातार अनदेखी कर रही है। यह बात हैरान करने वाली है। हालांकि यह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वाली सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को एहसास है कि 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। कांग्रेस के पास अशोक गहलोत जैसा दमदार नेता है। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में आती है। 1993 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल भैरव सिंह शेखावत की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनाई थी। उसके बाद राजस्थान में कोई भी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सकी। इस परंपरा के लिहाज से इस बार बीजेपी की बारी है। यह बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की साझा ताकत के सामने पिछले 6 बार से चली आ रही परंपरा को कायम रखना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। उसमें भी जब पार्टी अपनी वरिष्ठ नेता वसुंधरा उसमें भी जब पार्टी अपनी सबसे वरिष्ठ नेता वसुंधरा की अनदेखी कर रही हो, तो सीएम गहलोत के सामाजिकता सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के जरिए जनता के लिए काम किए गए हैं। वहीं इस चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। दोनों के बीच कोई योजनाओं और विचारों का लड़ाई चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या वसुंधरा को दरकिनार करना बीजेपी के लिए आसान होगा, फायदेमंद होगा। आखिर इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है? क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये किया जा रहा है, या सिर्फ विधानसभा, या जानबूझकर वसुंधरा एक जो है बड़ी नेता है, राजस्थान के लिहाज से वो बड़ी चेहरा है। तो क्या मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा को दरकिनार कहना चाह रहे हैं? वो हर जगह अपना नाम उछालना चाह रहे हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है? क्या प्रधानमंत्री का राजस्थान में नाम होने से लोकसभा चुनाव में उन्हें मदद मिलेगी? आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है? वहीं कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है राजस्थान में। वहां पे देखा जाए तो अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट जैसे बड़े नेता
जो है वहाँ ज़मीनी तौर पे जाने जाते हैं, उन काफ़ी वोट बैंक है उनके पास। अब देखना ये होगा कि चुनाव में और क्या-क्या बदलाव होते हैं और क्या रणनीति होती है किसी भी पार्टी का, किसी भी जो है, चाहे वो बात करें हम अशोक गहलोत, सचिन पायलट या वसुंधरा राजे की या बीजेपी की क्या राजनीति रणनीति होती है, इस पे हम विचार करते रहेंगे। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज़।